सुना है के हाँ कल तेरे बाबू का कनागत है और खीर और हलवा बनाएगा, पंडित बुलाना पड़ेगा। ये हलवे का सामान और खीर का सामान लिया ये। ठीक है, ले आओ मुझे आगे। ठीक है, लिया सारा सामान लिया ही, बोलिए ना। ठीक है। आपने वो बामण न डाला, उसने भी कही आइए। हाँ मिश्रा बामण तो सारी आने तक देता अंदर। और पंडित जी ठीक है खेत घूमे? मैं खेत में गया था। अच्छा, और फसल ठीक है? हाँ ठीक है, बालक बच्चे सब ठीक है। हाँ, तो कल है ना मेरे बाबू का श्राद्ध है। अच्छा और उसको आज जीवनंद आपका। चलो ठीक है भाई, मैं बात भी देख रहा था। हाँ ठीक है, आज यो टाइम से है। हाँ टाइम पे आ जाएंगे। ठीक। आगे के सामान लेकर ना है? हाँ लिया है मैं सामान सारा लिया है ना? हाँ सारा लिया है, बढ़िया बना दिए खीर हलवा। ठीक है ठीक। हाँ बामण में ये हलवा तैयार हो लिया, ये सामान लिया, काजू गोड़े कसम से ये घेर दूंगी, इसमें हलवा मनान हो रहा है। तौलिया ये आज ये सामान लिया, सारा सामान तैयार हो गया है। कोबा मन ज्ञान नोट ये भी सामान तो सारा तैयार हो गया, मन ने बुलाया। ठीक है, बामण नहीं बुलाया, ये कहा है बामण ने बुला दिया। राजा करो। ठीक है ठीक है। काम बन गया यो। अगने सही दे दिया उनने। इवन लारे थोड़ा थोड़ा खाइए, सब का जितना का दिखावे। कैया के नंदे और भी है। वो बलराज का तो भूल गए, बलराज का जाना था वो। तो पंडित जी बहुत लेट कर दिए, एक और दिन हो रहा है। कैया जाना पड़ गया भाई, इस वजह से। और भी लोग और कैया के नंदे थे। आज दिन तो चालू हो रहा है यो। चलो फिर जल्दी से चलो भाई आ जाओ पंडित जी। भारता तोड़ मामला भी है, कस्टमर कई बार देखने लग रहे, कैया की रोटी खानी है। आधे दद्दा तोड़ा है, और कभी जाना है। आ जाओ, बैठ जाओ पंडित जी, खाटो बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ, सराहना बैठ जाओ। ऊपर पा करके बैठ जाओ, ले जाओ थारा रोटी। ले थोड़ा अंदर देनो, पीछे थोड़ा पीछे का मामला थोड़ा ध्यान तो धरिए। लिया रोटियां तीन की लगा दे। तैयार हो रहा है इनका। हाँ थोड़े ले आओ, कैया का और जाना हमको। राम 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 राम। अरे भाभी हम आज प्रचार करे थे। हाँ अरे हमारे गुरुजी है ना संत रामपाल जी महाराज, आज हम दोनों भाण भाई आज टाइम से रह रहा था। मैं कहा चल भाई थोड़ा प्रचार करावे, कुछ कर्म बनाएंगे, भगवान की दात है। सही ठीक टाइम पे आ गया तुम तो। यो ना आज बामण भी बुला रखा था, एक साल में ताकत आकर है। अच्छा या मैं जाए तो उठ रही के थारे चोखा, हम तो ठीक टाइम पे आ गए। फिर हमारे तो गुरुजी बता कर आज के बारे में। आ जा बे प्रीति, सुनिए। हाँ भाभी। भाई बैठ जाओ। हाँ ठीक से भाभी, सुनेंगे थारी बात। अच्छा बुआ राम राम है। नमस्ते भाई। ठीक हो? हाँ ये मुझे क्या चाहिए बताइए बेटी, हमने एक बार बस एक बार। और हाँ भाभी पानी पिया दो, फिर देखेंगे भाभी। खीर हलवा भी बना रखा, वो भी खुआऊंगी आज कनागत से शीतल के दादा का। वो भी दिखाऊंगे भी जाएंगे। काम बिगड़ गया, ये मैं दिखा रहा हूँ,
अच्छा ये तरह के होगा हमारे पत्थर लाग रहे हैं। वो घूमे फिर लाग नहीं पत्थर फिर गाँव रहे यार। हाँ ये आड़ा भी तो दिखता है मैंने। हाँ और ये आड़ा नहीं डाले बट्टा सामना करना था आड़ा बेस्टी हो जाना नहीं कहते हैं। हाँ तो कल हम लोग अंदर नहीं है ठीक है। हाँ ठीक है। ओहो, ये तो मैंने दादा मिश्रा ला गया कुछ है। दादा मिश्रा है ना? हाँ दादा राम राम है। मैंने तो पछाना को ना कई देर देखू तो थी मैं, पर पछाण में को ना आए। यो भाई हाँ अच्छा न्यू कुकरा रे दादा आज भाई ये था अपना तो सर ये कुछ नहीं हो दादा वहाँ रहते हम तो घूमने खातर अच्छा भाई ये मिल गई मतलब रोटी पिया का प्रोग्राम कर रखे थे ना कोई हम तो कोई मेहमान मामून प्रथम भी मिले ना कोई बात ना सीधा तो उठ के भी हम ठीक भाई ठीक, कोई बात ना ही जाया करें। हाँ उन्हें यार बुला लिए ताना भी चाहिए। हाँ और किए भी बढ़िया भाई। अरे झूठ की बोलो रे वो कनागत श्राद्ध था शीतल के दादा का आज है वो खाना रे तुम आए साल आने लाग रे हैं सच्ची है बता रहे कितने घर में तो तुम खाया ये राय साल मारा आने लाग रे कनागत खाना रह गया ये और कनागत खाना रे बेबे गेला सीधा लेकर सीधा बांध देन का गेला हमें तो नाश कर रखा ना सारी राड़ का समारकन है। अबे बे तू इसी बात का है बामन को आयु साल आ करो सदा एक ऐसा अनागत कट जा करा बड़े छोटे कर दे आए काम में कट रखा है। अरे बेबे तू ये पुस्तक किसी ले रही है तुम्हारे छोरे ने देखा बामन के मेरा पट्टा ज्ञान कर भगवान का। हाँ ले भाई किताब देख देख हमने को नहीं देखने का तो पूरा काम से हम तो किए अरे अरे न्यू क्यों कर चालो हो कनागत कौन काटेगा हमारा ये श्राद्ध भी तो निकालने हैं बात नहीं फिर आ जाएंगे ना ना आप देखते जाओ तुम्हारी बुआ ने कही है। हम फिर आ जाएंगे ना बैठे बैठे 10 मिनट तो बैठो ये तो दवाई ले उठता था ना ना सुनो भाई कनागत श्राद्ध कौन काटेगा हमारा यो खा कर जाइयो आज हम था रुक जाओ हम थारी खातर आए कि भगवान ने किस तरह भेजे थारे दर शांति तो बैठ जाओ। अरे अरे हमारे पड़ोसी है तो आ रहे हैं पड़ोस वाले हैं ये भी बता देंगे अपने पास ना 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 ये काम पूरा करके जाएगा दादा ना काम था जो तू 1 घंटे तक बैठा था जब पड़ जा रहा था काम या किताब दिख था काम पड़ा याद आ गया काम पूरा करके जाए भाई हमारे कनागत भी तो करना जरूरी कितनी जानते रोटी कहाँ का जाएंगे हाँ ठीक है हमारे बामन। अच्छा ये तो कदे तो चल दिया रे थारी इज्जत का सवाल है कोई बात नहीं बेटा हाँ ना बैठो बैठ जाओ अरे एक पेज खोल कर देख ले बेटा ये राजी लेंगी किताब भाई सारे शास्त्र प्रमाणित है। अरे भाई हमारे वो सारा आदर कनागत हम तो काट के जाइयो फिर लिया ये दवाई दुई जित भी जो काम है फिर कर लियो वो हमारे कनागत जरूर काट के जाइयो साल में एक दिन आ मुश्किल है। अच्छा भाई हम हलवा खाना आगे खीर खाना आगे श्राद्ध काटना आगे और गीता में इसमें प्रमाण देखा था मनु बेरा गीता में अध्याय कितने हैं? हाँ भाई बेरा है जो मेरे दादा ने बेरा है हाँ दादा बता कितने हैं? मन नहीं बेरा क्या चप्पल जाओ भाई अरे भाभी इन्हें क्या है कौन बेरा के श्राद्ध हो के ना तो कौन से शास्त्र में प्रमाणित है कि श्राद्ध हुए हैं कनागत हुए हैं तो अपना खान का रोजी रोटी का धंधा चला रखा है। ये बामन कौन सा शास्त्र तो बड्डे हो गए बताओ किसी लिख रखा है अकाज थारे बाबू का थारे ससुरे का कनागत है तो काट देंगे तो उन्हें रोटी मिल जाएंगी। इन तो एक ढोंग बना रखा है एक पाखंडवादी फैला रखी है समाज में। है प्रीति हम भी है ना नाम ले रहे संत रामपाल जी महाराज का कह रही थी तू एक दिन है तुम कुछ को नहीं कर दे कह रहे थे श्राद्ध भी ना कर दे कुछ नहीं कर दे रही बात है हम गीता ने एक हमारा पवित्र शास्त्र है गीता इसमें प्रमाण दे रखा है अठारह ना तो प्रमाण के सहित बता दे हमने पढ़ कर देख ले जब पढ़े लिखे हो तो आप गीता तो हमारे घर आदर ये ना देवी देवताओं की व तीनों गुणों की रजगुरु ब्रह्मा सतगुरु विष्णु तम गुण शिव जी की जो पूजा करे है ना भूत पूजे हैं पितृ पूजे हैं श्राद्ध निकाले हैं मूर्खों की साधना है इन तो करने वाले घोर नरक में जावे हैं ठीक है। और 7 में का श्लोक के 12 से 15 में भी और 20 के 23 में भी दे रखा है 9 में के 25 और 9 में के 25 में तो कति साफ लिख रखा है जो भूत पूजेंगे भूत बनाएंगे पितृ पूजेंगे फिर हम ब्राह्मणा के बकाव में आकर ब्राह्मणा ना ये न्यू का आख रही है तो कदे तो विला शास्त्र न पढ़ नाले नहीं है हम तो न्यू लाले घर आदर ये गाली में पढ़ इन ब्राह्मणा ने नू नहीं बेरा गीता में कितने अध्याय हैं क्वेश्चन बेरा तो बता दो। अब भाई बेरा है बेबे हम नहीं बेरा इन चीज ज्यादा हम तो बस रोटी खा ले हैं जो घर हमारे बड़े बता के जा रहे हैं उसके हिसाब से अरे भाई हमने कदे गीता नहीं पढ़ी कुछ और नहीं पढ़ा वेद पढ़ा पर वेद न जाने पाचे प्राण उठा जब हमने वेद नहीं पढ़े भाई हमने कदे शास्त्र नहीं ठाक देखे तो हमने बेरा क्यों कर लागेगा कम से कम देख ये पढ़ कर देख हमें संत रामपाल जी महाराज के जिससे तुमने पहचान भी लिए थे ठीक है हम तुमने बता दे यो दे रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है ब्राह्मण में पैदा हो रहे तुम्हें ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण कुल में तो तुमने कम से कम नहीं बात का तो बेरा होना चाहिए तुम नहीं चीजें का नहीं बेरा तो थारा क्या फायदा लग गया
पंडित सोए जो पंडित की जाना, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाना है। ब्राह्मण तो उनने कहा करे जो ब्रह्म जो भगवान ने पहचाना है, तो हमने भगवान की तो पहचान सही को ना। तो आज अगर कोई भगवान की पहचान करवा सकता है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। मैंने आते के साथ ये प्रमाण दिखाए थे कि भी संत रामपाल जी महाराज ने गीता में प्रमाण से दे रखा है कि भी ना तो श्राद्ध निकालने चाहिए, ना पितृ पूजा करनी चाहिए, ना भूतों की पूजा करनी चाहिए। जो पितृ पूजा करेंगे वो पितृलोक में जाएंगे, जो भूतों की पूजा करेंगे वो भूतलोक में जाएंगे। फिर हम बड़े बामणा के बकाव में आ गए, क्यों तो हम पितृ बने, क्यों हम भूत बने। यह बात गलत है कि सही है? या श्राद्धा का जिक्र भी है दीदी। श्राद्धा का जिक्र है भाई, योरा 9 का श्लोक 25 है। अब खोल कर देख सको, उसमें लिख रखा कि देवी देवता की तीनों गुणों की जो भक्ति करे है ना, पूजा करे हैं, और जो भूत पूजे हैं, पितृ पूजे हैं, श्राद्ध निकाला है, मूर्खों की ये 3 गुण है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये 3 देवता हैं। ठीक है, ये भगवान ने इस सृष्टि को संभालना दे रखा है। एक भाई पालन पोषण करे है, एक संहार करे है, एक जन्म दे रहा है। ठीक है, इनको ये सृष्टि का दे रखी है, कर्ता संभाला रखा है कि भी तुम नया चीज चलानी है। ठीक है, तो यो एक श्राद्ध निकालना महामूर्खों का काम है। अगर भाई तुम मूर्ख हो तो तुम श्राद्ध चलाते रहो, क्योंकि किसी जब हम किसी शास्त्रों से प्रमाण से बाहर जाते हैं ना जब हमें, तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, हमें मूर्ख बनना है तो हमें घोर नरक में जाएंगे कि भी हम किसी के घर जा रहे हैं, किसी का श्राद्ध गा रहे हैं, तो हम नरक के भागी बन रहे। ठीक है, जब हमने किसी चीज की नॉलेज नहीं, तो हमने कोई भी बुला ले, उनको तो मरे हुए का भोजन खाना तो महापाप है। सरकार ने भी प्रतिबंध लगा रखा है कि भी हमें ये श्राद्ध ना खाने, ना मृत्यु भोज पे जाना। और जो मृत्यु भोज पे या श्राद्ध पे कोई दान भी करे ना, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो आप बताओ भी इसमें कहाँ पे हम गलत हैं? क्योंकि हम तो प्रमाण के साथ बोल रहे हैं, प्रमाण से बाहर तो हम जा नहीं रहे, सभी शास्त्रों से प्रमाणित। आपके पास कोई प्रमाण हो तो भी तुम श्राद्ध खा लो, श्राद्ध निकाल लो। सोच रहे थे मका तुम पंडित सो, तुम तो सारी दान दोगे, तुम तो करिए तो लाई जोड़ी देखा देखी कर हाँ, देखा देखी कर रहे थे, हमने क्या दे रहा था। और भाई यह ज्ञान देख देखा हम जो करे, यह ज्ञान गंगा पुस्तक है, यह ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसमें सृष्टि रचना, एक मिनट भाई, इसमें सृष्टि रचना दे रखी है। सृष्टि रचना जिस दिन पढ़ोगे ना, तब सारा समझ में आओगा कि भी हमने ये करया आज तीर की, हमने नहीं करया। जो हमने करना था ना आज थी, वो तो हमने छेड़ भी नहीं लिया है। जो हमारे करण का काम था, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? आधा पता है क्या है? उड़े हो गए जमीन, अब तो चढ़िया में जान हो रहे हैं। दाना तो कनागत काटने से काटे मार कर जाते हैं। का मतलब है बड़े दिन हमारे बड़े भी नौकर से आए। ठीक है, मनुष्य का परम कर्तव्य है सत भक्ति करके अपना मोक्ष कराना। मोक्ष का मतलब क्या हुआ है? वो भी नहीं बेरा होगा, ब्राह्मण कुल में तो पैदा हो गए, नहीं बेरा ना। मोक्ष का मतलब है कि जन्म और मरण तक पीछा छुटवाना, और इस कुछ तरह पीछा छुटवाया जा सका है। जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान जो देगा, जो संत होगा, उसकी भक्ति हमें करनी पड़ेगी। पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, तब हमारा मोक्ष होगा। और आज अगर पृथ्वी पर कोई इस बारे में बता रहा है तो वो है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, पूरे विश्व के गुरु। क्या तो बात बेटी तने बहुत बढ़िया बताइए। बामण आना तो अपने भी नरक की तैयारी करे, और हमारे दिशा की भी नरक की तैयारी करवाना, शास्त्र के विरुद्ध साधना करवाना। इन बामणा के बहकाव में कति नहीं आना चाहिए। ये तो अपनी रोजी रोटी का काम चला रहे हैं, ये भी हमारी रोटी कड़े तो चल है। इनके 15 दिन है ये कनागता के, ठीक है, 15 दिन आराम से खाओगे। तुम तो कभी 2 महीने स्टॉक करके बैठ की बात है। साल में 365 दिन हुआ है, 364 दिन वो मारा जो शीतल का दादा मरा था, और भी मरे हैं, और 364 दिन किसका खान जाएंगे? या तो सच्ची बात बताए तो समझ में आगी कति बड़ी है। और मत आदर भाव इनका, और ये इसी चीजा मतलब आदर करो। श्राद्ध की जगह श्राद्ध ना देकर न रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ, बहन कर। और ये तो इन पाप के भागी बना दिए, खुद तो इन कर्म बिगाड़े मारे कितने कनागत हमने अपने हाथ काट दिए, कते भी न्यू कौन बता भाई शास्त्रांत जाना। चलो दादा तो नहीं पढ़ रहा, ना लिख रहा, चलो नहीं ज्ञान है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, कम से कम बुक लो, ज्ञान समझ में आवेगा। इन चीजें तो हमारा सारा कुछ जुड़ रहा है। जब हमने अक्षर ज्ञान हो रहा है तो परमात्मा की तो पहचान हो सकती है। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हम भगवान की पहचान कर सकते हैं। शास्त्र के अनुसार बताई ईश्वरी न सारी साधना जो संत रामपाल जी महाराज। ठीक है ना भाई, मैं बढ़ ना जाऊंगा वो श्राद्ध के बारे में कहूंगे तो उनका ना है अध्याय नंबर को तो लोग नंबर तो होगा ना। अध्याय नंबर आप तो सारे बता दिए, गीता लेकर जा या किताब। ठीक है, गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 और 15 में भी दे रखा है, 9 के 25 में भी दे रखा है। 9 के 25 तो मैंने भी गीता देखी थी। हाँ, ठीक है, इसमें न कति पूरा का पूरा स्पष्ट कर रखा है। और एक है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार है। ये 5 रूप है ये संसार। तो जब हम गीता पढ़ेंगे ना, तब हमने पता चलेगा कि हमारा जीवन क्या है।
चलो। ठीक है ना। भाई एक वाणी है कि मनुष्य जीवन पाए कर जो रटा नहीं हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जो मनुष्य जीवन हमने मिल गया और हमने भक्ति नहीं करी, फिर क्या फायदा है इस मनुष्य जीवन का। फिर तो गुद्दे कुत्ते वाली जुन्नी बतेरी। और भाई कहते आप पढ़े ज्ञान गंगा पढ़े, गीता तेरा ज्ञान अमृत पढ़े और इन पुस्तकों ने पढ़। और संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे सत्संग आता है डेली। वो मंगल प्रवचन सुन उस भगवान की वाणी, तो पता चलेगा कि बीस मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य और मुख्य उद्देश्य क्या है। हाँ, भाभी ने भी दूंगी, भाई ने भी दूंगी और बुआ से भी देंगे। अरे यह पुस्तक आप भी लेकर जाइयो, भाई अपने का भाई ने भी पढ़ाइए, मैंने अपना जीवन अधूरा है। प्रश्न के उत्तर सारे पाओगे इसमें, जो इसमें लिख रखे हैं इसमें मैं इसके माता पिता कौन है तो कौन सुने हमारा तो भाभी कहती है एक पॉइंट टू पॉइंट मिलेंगे आपने। और इसमें सृष्टि रचना दे रखी, वह सृष्टि रचना 2 बार पढ़ियो, वह समझ में आओगी। और रही बात, हमारा एक चैनल है संत रामपाल जी महाराज फोन पे, ठीक है, वो चैनल सब्सक्राइब करियो और एक ऐप है वो डाउनलोड करियो। उसमें अपना एक एक चीज का निचोड़ मिलेगा। एक एक चीज का अपना निचोड़ मिलेगा कि बीच में किस दे रखा है, कौन से दे रखा है। 8-10 चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है। ईश्वर चैनल पर सुबह 6 बजे आवे, श्रद्धा पर दोपहर में 2 बजे आवे, साधना पर 7:30 बजे आवे। रीति तेरी बात सारी समझ में आ गई बेबे। कति जी ने गिरा पुस्तक संत रामपाल जी महाराज आप भी लेकर जाओ भाई, या ज्ञान गंगा लो और या गीता लो। मन्ना जी ने गिरा दे दे। हाँ, आप जी ने गिरा दो भाभी। अरे ये पुस्तक पढ़ियो भाई, कति जरूरत है भी जरूर है। ये तो तने सारे प्रमाण दिखा दिए बेबे, को कसरा को नहीं छोड़ी। ये भी जो उसा काम करेगा ना, ये पंडित करेंगे तो फिर ये नरक के भागी खुद बनेंगे अपने पाप। आई दादा कुछ पल्ला पड़ी। हाँ पड़ी वे। हाँ बढ़िया है। बताओगा ये। हाँ, और किसी का श्राद्ध खाना चाहिए आगे जमा भी। ये किम्मे काम के कोने में श्राद्ध रह जाएगा, ये तो बेबे पाप के भागी हो हमें, किसी का खाना हमें चोखा छोरी आ गया जे हम तो नेरे कर दया भगवान की होई कि हम भगवान नाड़े भेजे और हम बैठे पाए। ठीक से ना दादा, ध्यान रखी बात न कदे बाहर लकड़ दे सारी भूल जावे। शास्त्र विरुद्ध साधना तो सही बताई तने बेबे, शास्त्र विरुद्ध करके तो हम कंगाल हो गए। फिर आज तक कुछ भी काम कोई नहीं हो पा रहे हम जो चाह है हम। ये तो शास्त्र के अनुसार साधना करने तो बताया था ना, जब होंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना। और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो और अपना मोक्ष कराओ। यहाँ के सिवा कहीं पर मोक्ष नहीं है, कहीं पर सुख नहीं है। देवी देवता के भक्ति बहुत कर ली हमने, और आगे कर लोगे तो भी कुछ नहीं, ना तो वो दे सकते और ना ले सकते। मासा घटना तिल बद है, विद ना लिखा जो लेकर सच्चा सतगुरु मेट का ऊपर मारा मेख। भगवान जो होता ना, वो जितने भी पाप कर्म करा के सारा न मेट का और अपनी मेख मार देगा वो। ऊपर में मिल जाओगा बेबे संत रामपाल जी महाराज तब बता दी। उस पर जो साधना चैनल पर सत्संग आता ना, पीली पट्टी चला, उस पर नंबर आ रहे हैं और इस पर भी सारे नंबर दे रखे हैं। नाम भी देवा संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं। रुपया दिला 1 रुपये का आपका खर्चा नहीं, और जब आपका जान तक का भी खर्चा नहीं, तो हमारी गाड़ी खुद आ जाएगी, आप न लेकर जाओगे, नाम दीक्षा दिलावांगे और भगवान की भक्ति करियो। अभी इस फालतू तो हम कुछ नहीं बता सकते, ये हमारे प्रमाणित ज्ञान है। इतना बता दिया, इतना दिमाग में ज्ञानी। चलो भाई बोलो सारे संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भाई श्राद्ध 2 रोटी से खा लेंगे फिर चलिए। दादा तो घर का ना चाल, मेरी बात समझ में आएगी इस पेपे की। यह संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई किताब है, इतना घर बैठ कर सुनाऊंगा। अच्छा, क्यों खाम के पंगे में पा दे रहा है तू। ठीक है चल घर कने बोले तना घर बताऊंगा कि कुछ बात से। अच्छा चलो।